क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और इंडिया ए का मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, आप सबको पता ही है उसके बारे में। और दो चीज़ें मेरे ध्यान में आई। पहली चीज़ केएल राहुल। अब केएल राहुल को आखिरी वक्त पर ज़बरदस्ती भेजा गया ऑस्ट्रेलिया, ये बोल के कि वहाँ पे जाकर वो मैच खेलेंगे इंडिया ए की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ए की जगह पर वो उनको ओपन कराया गया और वो ओपन करे तो वो ये ऐसा हुआ कि उन्होंने पहली पारी में 4 रन बनाया और आज दूसरी पारी में उन्होंने 10 रन बनाया। और जिस तरह से वो क्लीन बोल्ड हुए रॉकी कोहली की गेंदबाजी पर, वो हास्यास्पद था। मतलब आप हंस सकते हो, इस तरह के डिसमिसल थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केएल राहुल का रोल क्या है इंडियन क्रिकेट में। T20 टीम से बाहर हो चुके हैं, वनडे टीम में पिछले साल के वर्ल्ड कप तक वो विकेट कीपर थे, टेस्ट टीम में पहले वो ओपन करते थे कि रोहित शर्मा के साथ। फिर जब मिडिल ऑर्डर में वैकेंसी आया तो वो मिडिल ऑर्डर में आ गए। और उन्होंने 1.5 साल पहले इंडिया की कप्तानी भी की थी टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश में। और अब सडनली वो टीम के 11 से भी बाहर हो गए। तो आखिर उनका रोल क्या है इंडियन क्रिकेट में, करना क्या चाहते हैं इंडियन क्रिकेट उनके साथ। आज जिस तरह से वो आउट हुए, मैं आप सबसे कह नहीं सकता मैं कितना निराश हो गया था उनको इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए देखकर। ये दिखाता है कि उस इंसान के जहन में बहुत सारे सवालात हैं जिसके पास उसके पास जवाब नहीं है। और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इससे बेहतर खिलाड़ी है। मुझे पता है कुछ लोग नहीं मानेंगे इस बात को, पर उनमें प्रतिभा है। आज से 10 साल पहले जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, तब उन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में अपना दावा ठोका था, एक सेंचुरी मारा था उस दौरे पर तब में और अब में केएल राहुल में इतना बदलाव आ चुका है, उनमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत प्रतिभा है। 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तक उन्हें अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था, पर ये जो उन्होंने नहीं किया है, ये दो लोगों की गलती है। एक केएल राहुल खुद, और दूसरे सक्सेसिव टीम मैनेजमेंट, यानी रवि शास्त्री और विराट कोहली। उसके बाद विराट कोहली, राहुल द्रविड़, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, और अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर। इन सब की जिम्मेदारी है कि ये इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी स्टार्ट में डंकन फ्लेचर की भी होगी, क्योंकि 10 साल पहले वही भारत के कोच थे। पर आप इस सबको देखेंगे तो आपको पता चलता है कि एक टैलेंटेड क्रिकेटर के साथ क्या होता है। आपका माइंड अगर सही जगह पर ना हो तो केएल राहुल के साथ जो हुआ है वही आपके साथ भी हो सकता है। अब जल्द से जल्द फैसला लेना है। और आप देखें, पूरा कंफ्यूजन है। रोहित शर्मा शायद पहले टेस्ट मैच में नहीं होंगे, इसलिए आपने केएल राहुल से ओपन कराया। और क्योंकि आपने तीसरे ओपनर के रूप में अभिमन्यु ईश्वरन का सिलेक्शन किया है, आपको अभिमन्यु ईश्वरन पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। और इस केस में भी 3 टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है। 2021 में जब पहली बार उनका सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड दौरे के लिए, तब रवि शास्त्री और विराट कोहली पर उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके बाद जब वो पिछले साल भी गए थे साउथ अफ्रीका, तब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को भी उन पर भरोसा नहीं था। इस बार जब वो वापस आया है, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को भी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहां तक के सेलेक्टर्स को भी उन पर भरोसा है, पर टीम मैनेजमेंट को पता नहीं क्यों भरोसा नहीं है। दबी जबान में सब कहते हैं कि उनकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, वो बड़े टीमों के सामने रन नहीं बनाते, अच्छी गेंदबाजी के सामने रन नहीं बनाते। तो ये सब जो है, आप कहना बहुत आसान होता है। जब बंदा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कैसे ना सेलेक्ट करें, आप उसको टेस्ट कैसे ना करें। आप कहना चाहते हो कि एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले 10-11 साल से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सब, मैं जितने भी लोग से मिलता हूँ वो एक ही चीज बोलते हैं कि उसके परफॉर्मेंस में कमी है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छी गेंदबाजी के सामने रन नहीं बना सकता, प्रेशर में बैटिंग नहीं कर सकता। तो भाई ये बात आप लोग, मतलब जब टीम मैनेजमेंट को कहते हैं कि उनको पता है, तो सेलेक्टर्स को कैसे नहीं पता। ये सेलेक्टर ही नहीं, पिछले साल के सेलेक्टर्स, उसके पहले वाले सेलेक्टर, सबको पता है। वो फिर भी उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो गलती किसकी है। सिस्टम की गलती है ना। तो ये दो खिलाड़ी, केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों को लेकर गलती तो सिस्टम की है ना। फंसे तो सिस्टम की वजह से है ना इंडियन क्रिकेट। अभी टेस्ट क्रिकेट में जब पहला टेस्ट मैच होगा, क्या होगा फिर। रोहित शर्मा अगर नहीं होंगे, वो भी एक सस्पेंस बना हुआ है, नहीं बताएंगे हम। अगर नहीं होंगे वो, तो बाकी जो है ओपन कौन करेगा, क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। आप इतने बड़े सीरीज में इतने सारे सवालों के साथ जा रहे हो, अच्छी बात नहीं बिल्कुल।
आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही।